पता नहीं उनको आवाज़ हमारी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, हमारे अंदर के हालात किसी तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये एक्शन कब होगा? जब हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तब लेंगे ये एक्शन। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमारे ऊपर बैठी हुई हैं आके, जो हमें सांस भी नहीं लेने दे रही। पता नहीं, ऐसे लग रहा है प्लानिंग ये है कि अवाम को मार देना है। ये 22 या 24 करोड़ अवाम को जो ना कैसे 15 करोड़ करना है, ये प्लानिंग हो रही है। आए दिन गरीब मर है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सारे जो गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एक प्लान किया है कि 25 करोड़ की आबादी को 15 करोड़ पे कैसे लेके आना, 12 करोड़ पे कैसे लेके आना। इन्होंने ये प्लान नहीं किया है इनकी जिंदगी में खुशहाली कैसे आएगी। आपके सामने यार, रोज हम, मुझे समझ आती है, एक दिन की सब्जी जो है वो 1000 रुपए की हो गई है। एक दिन का अगर घर में राशन लेके ना, वो 1000 रुपए तो सीधा सीधा है। गरीब की तो 1000 रुपए की मजदूरी है एक दिन की। पेट्रोल जो है, महीने का पेट्रोल ये 25 से 30 हजार रुपया हो गया दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जाने का। तो सैलरी अगर फर्ज करें कोई 40,000 रुपया या 35,000 रुपया, मुझे दिखाएं, पर पेट्रोल ही पूरा नहीं होना। खाना पीना कहाँ से, दवाइयाँ कहाँ से लेनी है, क्या चीज़ें कैसे पूरी करेंगे? मुझे बिल कितना है इस दफा? बिल पिछला लास्ट मंथ जो था वो कोई 7-8 हजार रुपये था, अब कोई 17-18 हजार आ गया है, बगैर एसी के, बगैर इन चीज़ों के। एक महीने में आपने ऐसा क्या इस्तेमाल किया आपका? कुछ भी नहीं इस्तेमाल। मीटर वाले जो हैं वो लेके गए हैं, तस्वीरें ले गए हैं, मीटर की अगर रीडिंग नजर ही नहीं आ रही। अब आपने ऑफिस जाना था उनके? ऑफिस गए हैं, वो ठीक ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते जी नहीं सॉरी जी। आगे इस तरह का लाइनों में लगे हैं, क्या करें मुझे बताएं? लाइनों में लग के हमने बिल जमा कराने, लाइनों में खड़े हो गए, हम सिर्फ मीटर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रीडिंग ठीक कर दो, वो भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इन्होंने प्लान ये किया है कि 25 करोड़ आवाम को 15 करोड़ पे कैसे लेके आना है। मरेंगे तो कम होंगे ना, ये प्लान है। ये थोड़ी प्लान है कि हमें ये फैसिलिटेट करेंगे, हमें नहीं इन्होंने फैसिलिटेट करना, हमारा किसी ने कोई ख्याल नहीं करना। हम पहले शुरू से ही ऐसे मरते हुए आ रहे हैं, मरते हुए हमने यहाँ से ऐसी दुनिया से चले जाना। मतलब आपका कहना ये है कि जितनी मर्जी आवाज उठाएं, हमारी आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ता, मैं तो आपको लिख के देता हूँ, लिखवा लो मेरे से, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने वही है जो हमने खुद से करके, थोड़ी कमाई करके घर ले जानी है, वही हमने खाना है। आप मुझे दिखाएं कौन है किसी का कोई भला करने वाला है? कोई भी नहीं। कहीं पे दिखाएं मुझे कौन किसी का कोई भला सोचता है या करता है? कोई भी नहीं करता। मैंने तो 200 रुपये का डलवा लिया, 100 रुपये मैंने जेब में डाल लिया है। कोई जेब मेरे को पंक्चर हो गई बाइक तो फिर किधर जाएंगे? 332 रुपये 40 पैसे का लीटर हो गया है। समझ नहीं आ रही है, पेट्रोल डलवाएं, मेडिसिन लें, करके खाने पूरे करें, क्या क्या पूरा करें, तो आवाम की कौन बात सुनेगा? आप देखें ना, ये पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर फर्ज करें ये आज बढ़ गया है, आप 10 दिन के बाद एक और इंटरव्यू चला लें, उससे अगली दफा फिर ये बढ़ जाएगा। होना कुछ भी नहीं है। केयर टेकर हुकूमत का कहना ये है कि हमारे हाथ में नहीं है। जो गुज़िश्ता साहब का हुकूमत गई है पीडीएम की, उनका ये एग्रीमेंट हुआ है आईएमएफ से, तो ये तो हमारी मजबूरी है बढ़ाना। अच्छा मुझे बताएं कि जिसने भी एग्रीमेंट किया है, मतलब अगर कोई 45-46 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने भी आज तक ये पता नहीं कितने एग्रीमेंट देखे हैं, फर्क तो पड़ता कोई नहीं है। किस किस को पीछे पीछे इल्जाम लगाते जाएंगे मुझे बताएं? हर हुकूमत में ये एग्रीमेंट होते हैं, हर हुकूमत में चीज़ें बढ़ती गई हैं। हमें आवाम को क्या रिलीफ मिलता है मुझे बताएं? अगर मैंने ये 333 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, फायदा क्या होना है? जिसके पीछे आवाम चलने लगती है उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। किसी भी लीडर के बगैर, किसी भी पॉलिटिशियन के बगैर आवाम की आवाज़ सुनता कौन है? लीडर का आप इमरान खान की तरफ तो नहीं जा रहे? अगर आवाज उठाएं तो आवाज सुनवाई होती है, ये नहीं होता कि सुनवाई नहीं होती। आवाम आवाज उठाती नहीं है, वो अलग बात। जब भी यार डालो तो किसी हुक्मरान को कोई असर ही नहीं पड़ता। केयर टेकर गवर्नमेंट हो, कोई इदारा हो, कोई सियासतदान हो, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही है। ये नहीं समझ रहे कि गरीब के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। गरीब आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है बेचारा, क्या वो पहले भी गरीब था? जिसकी भी गवर्नमेंट आती है वो गरीब ही रहता है। मिडिल क्लास को फर्क पड़ता है, बेचारा आगे निकलने की कोशिश में हिम्मत कर रहे होते हैं। वो चीज़ों की महंगाई इतनी हो गई है कि वो पैसे जमा ही नहीं कर सकता। मैं घर से निकला हूँ, मैंने यकीन करें कि मैंने 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, और इधर आके पता चला 333 का लीटर हो गया। मैं लीटर तो डलवाऊँ ना। अब तो 300 रुपये का तो लीटर नहीं आया। 300 रुपये कोई नहीं, मैं तो 200 रुपये का डलवा लिया, 100 रुपये मैंने जेब में डाल लिया है। हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत क्या, मैं कहता हूँ कोई भी हो उसको एक्शन लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट के किसी बंदे को पता भी होना कि यहाँ पे एक लड़का है जो 125 में पेट्रोल डलवाने आया है, 300 का डलवाने आया था, 200 रुपये का उसने पेट्रोल डलवाया है, और 100 रुपये उसने बचा लिया कि बाइक पंक्चर ना हो जाए तो कहीं पंक्चर लगवाना पड़ सकता है। किसी गवर्नमेंट के इदारे को कहाँ पता होना है? और मेरे जैसे ये सैकड़ों में रोज यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, और किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमने जो मुश्किल से जो थोड़ा बहुत कमा लेना, वही घर जाके खिलाना है और खाना है। हमारे इदारों को, हमारी गवर्नमेंट को और इन सब को सोचना चाहिए कि गरीब के लिए कोई रिलीफ देना चाहिए। गरीब और अमीर में फ़र्क जो है वो इनको रखना चाहिए। सर बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन ये प्लान कौन करेगा? और कौन गरीब से गरीब तक जाके ये डिफरेंस निकालेगा? कौन अमीर का और गरीब का डिफरेंस इदारों से उठ के आके निकालेगा? कौन गर्मी की ये बर्दाश्त करेगा? किसी ने नहीं करनी है। और ये जिनको एसीओं की आदतें हैं सारी, ये खुद मज़े में ज़िंदगी गुजारने की आदत है, उन्होंने किधर हमें जैसे लोगों को आके देखना है? उन्हें तो हम बड़े बुरे लग रहे होंगे, कीड़े मकोड़े लगते होंगे, उन्होंने किधर हमें देखना है? अगर वो हमें हमारे अंदर के हालात जानते,
हमें देखते हैं, हमें महसूस करते हैं हमारी तकलीफ। तो क्या ये पेट्रोल हर 5 दिन बाद ऐसे बढ़ता? क्या आटा, चीनी, दाल ये सारी चीज़ें महंगी होती? आपके बस की कोई बात नहीं है ना, तो आप मत यहाँ पर बैठे हैं। आप क्या लेने बैठे हैं? आते हैं बस आपने भी मज़े उड़ाने हैं, बाकियों की तरह घर चले जाना है। आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो यार खुदा का वास्ता है, आप जाके अपना घर में बैठे आराम से जाके याशियाँ करें, मज़े उड़ाएं। कभी किसी मुल्क में जाएं, कभी किसी मुल्क में जाएं। हमने तो भाई इधर ही है, गरीब लोग हैं, इधर ही रहना है, इधर ही रहना है, इधर ही खाना है, इधर ही पीना है, इधर ही मरना है। हमारा क्या है यार, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, ये तुम्हारे बस की कोई बात नहीं होती है ना, तुम ये बताने के लिए हमें टीवी पर ना आ जाया करो कि जनाब ये तो पिछली गवर्नमेंट कर गई। हम हमारे कान पक गए यार ये सुन सुन के। पिछले 70 साल 40 साल या जितने भी साल गुजर गए, हम ये सुन सुन के थक चुके हैं कि ये वारदात वो डाल गए हैं IMF के साथ, फिर अगली गवर्नमेंट आई वो वारदात ये डाल गए हैं। तुम सब के सब मजबूर हो, सिर्फ हम जो है ना बस बड़े तेज हैं। हम अवाम बड़ी तेज है, तुम सारे के सारे मजबूर हो। दुनिया जहान की याशियाँ तुम्हारी है, दुनिया जहान की सारी वो फैसिलिटीज़ तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए क्या, सिर्फ जुल्म बर्दाश्त करो। आपने अपना टाइम दिया, अपनी राय दी है, ये इंशाल्लाह इदारों तक और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जो है वो ज़रूर पहुँचेगी। शुक्रिया।